करियर, रिलेशनशिप, माइंडसेट, एक्टिविटी, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है, ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ना अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लग गया. द हैबिट ऑफ नॉकिंग डोर्स. तो बहुत सिंपल भाषा में आज आपको बताता हूँ ये बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए और कैसे ये आपकी लाइफ इंप्रूव कर सकती है. ओके, सो इस पे लिखा हुआ है योर ओन सॉफ्ट स्किल्स एंड माइंडसेट गाइड. वो सारी स्किल्स जो आपको स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती है, बट आपके करियर ग्रोथ में, आपके रिलेशनशिप में, आपको आगे ले जाने में सबसे क्रूशियल है. इन सिंपल लैंग्वेज, वो स्किल्स जो आपको अच्छा दिखाने में हेल्प करती है, कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, लीडरशिप स्किल्स, अडेप्टेबिलिटी, रेजिलियंस, गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, डेलीगेशन, बिजनेस एटिकेट्स, कल्चरल अवेयरनेस, सेल्स स्किल्स. तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये बुक कैसे लिखी गई है. सो एक स्टोरी बेस्ड बुक है, ओके, और ये इंग्लिश में लिखी गई है. आप देख पा रहे हैं, कुछ दिन ढूंढने के बाद मुझे एक लेडी मिली. पूरी बुक इंग्लिश में लिखी गई ताकि आप अच्छे से इसको समझ सके और इन स्किल्स को लर्न करके अप्लाई कर सके. अब ये बुक कैसे आगे बढ़ती है, तो सबसे पहले आपको एक स्टोरी पढ़ने को मिलेगी. अब ये स्टोरीज रैंडम स्टोरीज नहीं है, ये वो स्टोरीज हैं जो मेरी खुद की लाइफ से, जब मैं अच्छे अच्छे लोगों से मिला, उनसे मैंने क्या सीखा, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, क्या फेलियर रहा, क्या स्ट्रगल्स हुए, उन सब के बारे में लिखी थी. मैं एक स्मॉल टाउन से निकला, तो उस समय स्मॉल टाउन हुआ करता था एक्चुअली, अब तो बड़ा सिटी हो गया है वो किशनगढ़ से. और वहां से निकल के मैं कैसे एक बड़ी मेट्रो सिटी में आया, वहां से निकल के कैसे मैं इंटरनेशनल गया और मैंने 8 कंट्रीज में मल्टीपल जॉब्स और मल्टीपल बिजनेसेस किए. ये उसकी स्टोरी है. ओके, सो पहले स्टार्ट होती है एक स्टोरी. एग्जाम्पल, द हैबिट ऑफ नॉकिंग डोर्स. अब इसमें मैंने बताया कि कैसे मैं जब किशनगढ़ से निकला, मुझे रियलाइज हुआ यार, जब जयपुर में मैं आया हूँ तो सारे लोग मुझसे बहुत बेहतर है, मुझसे बेहतर तरीके से बात करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो मैं ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ना अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लग गया. बट एक ऐसी आदत थी मेरी जिसने मुझे बहुत हेल्प किया आगे बढ़ने में. वो है खुलेगा या नहीं खुलेगा सोचना नहीं, बट डोर नॉक कर दो. होगा जो बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ आप नॉक करो. सो इसकी मैंने एक स्टोरी बताई है, कैसे मैंने 94.3 माय एफएम में जॉब के लिए अप्लाई किया, कैसे मैंने टेली परफॉर्मेंस कॉल सेंटर्स में जॉब करी अपने कॉलेज के साथ साथ. और फिर इस स्टोरी के बाद ये सब करने से, जैसे कॉल सेंटर में जॉब करने से, 94.3 माय एफएम जॉब करने से मैंने क्या स्किल्स सीखी. अब वो स्किल्स हैं, एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन स्किल्स. फिर मैंने उस स्टोरी के बाद कम्युनिकेशन स्किल को एक्सप्लेन किया. ठीक है, इसमें आ जाएगा कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी जरूरी क्यों है. ठीक है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, लिसनिंग स्किल्स, इन सब स्किल्स को मैंने एक्सप्लेन किया. उसके बाद जो आपके कॉमन कम्युनिकेशन चैलेंजेस हैं उनको हैंडल कैसे करें, इसके बारे में डिस्कशन हुआ है. फिर प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन टेक्निक्स, कैसे छोटी छोटी टेक्निक्स को यूज करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो. कम्युनिकेशन इन डिफरेंट सिचुएशंस, अलग अलग सिचुएशन में बात कैसे करना है, बॉस के सामने कैसे, लड़की से किसी से मिल रहे हो पहली बार उससे कैसे. फिर एक एक्टिविटी या सेल्फ असेसमेंट जो आपको बताएगी कहाँ गड़बड़ है या फिर अपनी स्किल को इंप्रूव कैसे कर सकते हो. समझ में आया. पहले एक स्टोरी जिससे आप रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे, फील कर पाओगे यार ये तो मेरे साथ भी होता है. फिर उस फेज ऑफ लाइफ से क्या स्किल्स सीखिए, और फिर स्किल समझने के बाद कोई ना कोई एक्टिविटी, वर्कशीट या फिर सेल्फ असेसमेंट. ओके, ऐसे पूरी बुक लिखी गई है 30 चैप्टर्स में, और इसमें 50+ सॉफ्ट स्किल्स है. 50+ सॉफ्ट स्किल्स मतलब आपका करियर, आपका माइंडसेट, आपके रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करना, हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इसमें डिस्कस किया गया है. और ये सब सीख के आप अपना करियर, अपनी लाइफ, अपना रिलेशनशिप, अपना माइंडसेट, सब कुछ इंप्रूव कर सकते हैं. ये मेरा प्रॉमिस है. अगर आपने ये बुक पढ़ ली ना पूरी अच्छे से, सो आप स्टेज पे पहुंच जाओगे कि आपको समझ में आ जाएगा मेरी लाइफ में कोई चैलेंज आ रहा है तो क्यों आ रहा है, और उसको फिक्स करने के लिए क्या स्किल सीखने की जरूरत है. ओके, एक प्रेयर मैंने और करी थी ये बुक लिखते समय, कि जब भी कोई इंसान ये बुक हाथ में ले और वो कोई भी रैंडम पेज खोले तो उसको उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए. सो ये तो आप एक बार, मेरी प्रेयर्स एक्सेप्ट हुई या नहीं हुई ये आप एक बार मुझे पढ़ें जब, ज़रूर बताइएगा. बट ये बुक ना मैंने बहुत मेहनत से लिखी है. मेरी लाइफ का 12 साल का एक्सपीरियंस जो है उसको मैंने निचोड़ा है, और किसी घोस्ट राइटर ने नहीं लिखी है. सब कुछ, हर एक पेज, हर एक लाइन, हर एक वर्ड मेरा लिखा गया है. सो अगर आप एक इंसान है जो कंफ्यूज्ड है, जिसको समझ नहीं आ रहा लाइफ में करना क्या चाहिए, रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं, करियर में ग्रोथ नहीं हो रही है, माइंडसेट ऐसा लग रहा है इंप्रूव करने की ज़रूरत है, एक स्मॉल टाउन से आते हो, आपके अराउंड ऐसे कोई लोग नहीं जो स्किल सिखा दे आपको, मैंने
एज योर भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई, जो भी आप मानना चाहें, उसने ये बुक लिखी है। इसको पढ़ो, इंग्लिश में है तो लैंग्वेज इशू भी नहीं आएगा आपको। एंड मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा इस बुक ने आपकी कैसे हेल्प करी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू अराउंड।